दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी वर्सेस केवीएस टीजीटी। दोनों में से किस भर्ती में सिलेक्शन लेना आसान है। प्रमुख तथ्यों के आधार पर यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि आवेदित पद, आवेदित फॉर्म, किसमें कितना कंपटीशन है, दोनों का परीक्षा पैटर्न भी देखेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या अंतर है। इन सभी बिंदुओं के आधार पर एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि आखिर किसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, किसमें सिलेक्शन लेना आसान रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो भी अभ्यर्थी केवीएस पीआरटी की तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी 2023 एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। ये एक स्टडी गाइड बुक है। केवीएस 2023 का जो भी लेटेस्ट पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार ये पुस्तक यहाँ पर लॉन्च की गई है। 2000 से ज्यादा वैकल्पिक प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। 100% न्यू सिलेबस पर आधारित ये पुस्तक है। इसमें सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स को पॉइंट वाइज और डिटेल से बारीकी से समझाया गया है। चैप्टर के अंत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए, उनकी व्याख्या भी दी गई है। केवीएस पीआरटी के अलावा भी इनके अलग अलग एग्जाम की बहुत सारी बुक्स आती हैं। ये सभी बुक्स आपको ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टॉल पर आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन बाय करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो कि नोटिफिकेशन का आपके पेज है केवीएस का। तो केवीएस में सबसे पहले पदों की संख्या देखते हैं। तो जो भी भर्ती केवीएस में आई हुई है उसमें आप सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। खासतौर पर यहाँ पर बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में। 3176 पदों पर कुल वैकेंसी आई हुई है टीजीटी के अंतर्गत। वहीं पर यूपी टीजीटी की बात करते हैं तो यूपी टीजीटी में देखिए यहाँ पर जो है, अगर कुल वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो 3200 वैकेंसी आपकी है बालक वर्ग में और करीब 326 वैकेंसी यहाँ पर है बालिका वर्ग में। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो करीब 3500 के आसपास पद पहुंच जाते हैं यूपी टीजीटी में। और यूपी टीजीटी में आप लोग जानते हैं जो एज क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 60 ईयर्स, यानी तो एज लिमिट को लेकर के कोई भी बाउंडेशन यूपी टीजीटी में नहीं होता है। वहीं पर केवीएस टीजीटी की बात करते हो तो केवीएस टीजीटी में जो एज क्राइटेरिया है वो यहाँ पर है अधिकतम 35 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं हम लोग सैलरी वगैरह को लेकर के, तो सैलरी वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में 44,900 से 1,42,400 यानी पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 7 लेवल के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा दोनों भर्ती में। ठीक है, तो सैलरी दोनों में आपकी सेम रहने वाली है। अब अगर हम पदों की संख्या के हिसाब से देखें तो यूपी टीजीटी में अपेक्षाकृत आपके पद ज्यादा हैं और केवीएस टीजीटी में कम है। ठीक है, तो पद के हिसाब से यूपी टीजीटी सही है। अब एक नजर डाल लेते हैं यहाँ पर हम आवेदित फॉर्मों की संख्या को लेकर के। तो टीजीटी की बात करते हैं तो करीब 8,69,000 के आसपास, ये सिंपल सा आप लोग राउंड फिगर में इसको 9 लाख कर लो, 9 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हैं यहाँ पर यूपी टीजीटी में। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम लोग केवीएस टीजीटी में तो फाइनल डेटा फिलहाल अभी तक नहीं आ पाया है, लेकिन कुछ दिन पहले जो डेटा आया तो इसके मुताबिक करीब जो है 9 साढ़े 9 लाख फॉर्म पड़े थे टीजीटी और पीआरटी दोनों को मिला करके केवीएस में। और अभी हाल में आप लोग जानते हैं करीब 4 से 5 दिन डेट एक्सटेंड भी हुई है, तो ये आंकड़ा करीब करीब 11-12 लाख तक पहुंच सकता है। 12 लाख में भी जो डाटा है वो टीजीटी और प्लस पीआरटी का है। तो अगर हम इनको सेपरेट करें तो पीआरटी में ज्यादा फॉर्म होंगे, टीजीटी मुझे लगता है कम होंगे। तो टीजीटी से कम ही वहां पर आवेदित फॉर्म होंगे, क्योंकि वहां पर क्या अधिकतम एज की बाउंडेशन मैक्सिमम 35 साल ही है और यहाँ पर एज की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इस वजह से केवीएस में आवेदित फॉर्म जो होते हैं अपेक्षाकृत कम भरे गए हैं। हालांकि केवीएस देखा जाए तो ऑल इंडिया है, लेकिन ये केवल यूपी टीजीटी केवल यूपी की है। हालांकि इसमें भी अदर स्टेट भरते ही हैं, लेकिन इस हिसाब से देखें तो केवीएस में जो है कम कंपटीशन देखने को मिल सकता है। अब एक नजर डालते हैं हम लोग इसके परीक्षा पैटर्न को लेकर के। तो केवीएस का जो परीक्षा पैटर्न है वो आपके सामने है। यहाँ पर जो एग्जाम होगा, कहीं सिलेक्शन होगा, बेसिकली 3 फेस में होगा। पहले फेस में क्या होगा, पहले फेस में आपका रिटन एग्जाम होगा, दूसरे फेस में आपका डेमो टीचिंग होगा और तीसरे फेस में आपका इंटरव्यू होगा और इसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट में आपका नाम आने पर जो है आपका चयन हो जाएगा। ठीक है,
और यूपी टीजीटी की बात कर लेते तो यूपी टीजीटी में सिंपल सा लिखित परीक्षा होनी है, कोई इंटरव्यू नहीं होना है और कोई डेमो भी नहीं होना। तो यहाँ पर केवल एक ही फेस है, केवल लिखित परीक्षा, और केवीएस में आपके 3 फेस रहेंगे। बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, तो यूपी टीजीटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हालांकि अगर केवीएस में देखेंगे तो केवीएस में भी नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, तो इसका मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। अब इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर सिलेबस क्या क्या रखा गया है। तो देखिए, जो केवीएस का रिटन एग्जाम का सिलेबस है, इसमें बेसिकली देखा जाए तो 4 पार्ट रखे गए हैं। पहला जो पार्ट है आपका पार्ट 1 है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, ये 20 नंबर का है। दूसरा जो पार्ट है जनरल अवेयरनेस रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, ये भी 20 नंबर का है। तीसरा पार्ट है यहाँ पर पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये 40 नंबर का आपका रहेगा। और चौथा पार्ट जो वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर का। तो देखिए, जाहिर सी बात है यहाँ पर सब्जेक्ट का वेटेज तो ज्यादा है 100 नंबर का, ठीक है। लेकिन ये जो 3 पार्ट आपके हुए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 2, इससे आपके तीनों को इंक्लूड कर दें तो 80 नंबर का पेपर यहां से आएगा, 100 नंबर का पेपर आपका सब्जेक्ट से आएगा। और ये 80 नंबर को जो पेपर आएगा, इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखो इसमें हिंदी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा आपको, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, पूरी रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर लिटरेसी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव ऑन इन एजुकेशन, ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो केवीएस में आपको पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि इसका सिलेबस काफी डीप है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेंगी। देखो, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस कितना ब्रॉड है, करंट अफेयर भी काफी ब्रॉड है, इसमें आपको 10 क्वेश्चन केवल आने हैं, रीजनिंग 5 क्वेश्चन आने हैं, कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी 10-10 क्वेश्चन आने हैं। तो कहने वाला इसमें पढ़ना काफी पड़ेगा। वहीं पर यूपी टीजीटी की बात कर लेते हैं तो यूपी टीजीटी में सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्ट ही पढ़ना है, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। और आप लोग जानते हो कि सब्जेक्ट में आप लोगों की कमांड अच्छी खासी होगी, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट हालांकि आपने इंटर और ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़े हैं, तो सब्जेक्ट में आपकी अच्छी कमांड हो सकती है। लेकिन वहीं पर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनकी कमांड जो रीजनिंग वगैरह इन सब सेक्शन में भी होगी। जो लोग खासकर सीटेट की तैयारी करते हैं, उनकी कमांड इसमें सब में मोस्टली होगी इनकी, ठीक है। तो उनके लिए ये पार्ट यहाँ पर बेटर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आखिर तैयारी करने के लिए किसमें कितना टाइम मिलेगा। तो देखो, यूपी टीजीटी का तो अभी कोई अता पता नहीं है कि कब इसका परीक्षा होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेंबर ही नहीं है। लेकिन केवीएस की बात कर लेते हैं तो केवीएस के जाहिर सी बात है एग्जाम के लिए जो सेंटर से उनकी बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। केवीएस का एग्जाम मोस्टली या हार्डली जाएगा तो अप्रैल तक जाएगा। वैसे उम्मीद यही है कि फरवरी या मार्च में ही आपका एग्जाम हो जाए। अगर सेंटर से मिल जाएंगे तो फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, नहीं तो मार्च में एग्जाम तो होना ही होना है, ठीक है। तो एग्जाम तो जल्दी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर तैयारी करते हैं तो आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि केवीएस जो है सारा प्रोसेस जल्दी करता है। वहीं पर यूपी की बात छोड़ दो, यहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है। तो नौकरी तो आपको जल्दी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी लेना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा कंटेंट, इतना सारा सिलेबस है, तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर टाइम बहुत कम है। 2 जनवरी आवेदन करने की लास्ट डेट है और 10 फरवरी से जो सेंटर की बुकिंग है वो प्रारंभ हो चुकी है। या मार्च भी मान लो कि मार्च में परीक्षाएं होंगी, तब भी जनवरी फरवरी मार्च हार्डली मार्च जाएगा, ठीक है। 3 महीने का समय मिल रहा है और कंटेंट बहुत पढ़ना, सिलेबस बहुत ज्यादा इसका ब्रॉड है। तो अगर आप इसको कर पाते हैं तब तो आपके लिए आसान है, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। वहीं पर यूपी टीजीटी में आपको ऑलरेडी इतना समय मिल चुका है और अभी मिलेगा भी समय। अब यूपी टीजीटी में काफी अच्छा खासा समय आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी और भी अच्छी कर सकते हैं। हालांकि आपकी यूपी टीजीटी की तैयारी है तो पार्ट 4 में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, 100 नंबर यहाँ पर रहेगा, तो इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको कहूंगा, अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट तो आपका क्लियर होगा ही होगा, इसमें ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब जो बचा हुआ समय उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की प्रिपरेशन कर लें तो केवीएस भी निकाला जा सकता है।
तो देखिए सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम यहाँ पर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि आखिर किसकी तैयारी करना चाहिए, कौन सा आपके लिए आसान है। तो देखिए अगर आपका जो अगर आपकी कमांड आपके सब्जेक्ट पर है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कमांड है, तो मुझे लगता है आपके लिए यूपी टीजीटी बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल सब्जेक्ट पढ़ना खास, और यहाँ पर जो है कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई डेमो नहीं है। तो इस चीज को लेकर के मुझे लग रहा है कि यूपी टीजीटी बेस्ट रहेगा। अगर आप ऐसे हैं जिससे आपको जनरल जो पार्ट है वो ज्यादा आपका अच्छा है, जनरल पार्ट ज्यादा अच्छा है और सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत कमांड है आपकी, तो आपके लिए केवीएस टीजीटी जो है वो सही रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि केवीएस में जॉब जल्दी मिल जाएगी तो ये बिल्कुल सही है कि केवीएस में आपकी ज्वाइनिंग वगैरह जल्दी होगी, तो भी आपके लिए केवीएस बेस्ट है। हालांकि यूपी टीजीटी में काफी टाइम लग सकता है, आगे कब तक एग्जाम होगा अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप खुद डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। हालांकि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप केवीएस टीजीटी में जाना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, केवीएस जॉब गुड और बैड। इस वीडियो में मैंने केवीएस के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है जो आप लोग नहीं जानते होंगे, जैसे कि सैलरी और ज्वाइनिंग, ट्रांसफर, लीव, रेजिडेंस, और खासतौर पर हार्ड स्टेशन वाला जो पॉइंट है इसको जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर हार्ड स्टेशन जिनको डिक्लेयर किया गया वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो काफ़ी सारी दिक्कतें होगी, है ना। हालांकि कोई भी जॉब वो अच्छी बुरी नहीं होती, लेकिन फिर भी एक बार तैयारी करने से पहले इस वीडियो को देख लेंगे तो सारी चीजें जब पहले से पता चली रहेंगी आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, यूपी टीजीटी या केवीएस टीजीटी। मेहनत आपको दोनों में करनी पड़ेगी, तैयारी आपको दोनों में करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इतना कोई भी आसान नहीं है कि अगर आप बिना तैयारी के यहाँ पर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तैयारी दोनों में करनी पड़ेगी, मेहनत दोनों में करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा बहुत कंपैरेटिव जो है डिफरेंस आ सकता है।